वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित की जो हमारी त्रिकोणमिति है उसकी हम जो सारणी उसमें है उसको आज हम यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा कि क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके यहाँ समझ में आएगा नहीं। अभी तक आप लोग क्या करते थे कि ये जो सारणी है इसको आप क्या करते थे कि रटते थे, परंतु आज की क्लास लेने के बाद आपको यार रटना नहीं पड़ेगा। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। तो यहाँ पर हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे कि हमें साइन साइन का मान लाने के लिए, या तो अभी तक आप क्या करते थे कि या देखिए, अभी तक आप क्या जानते थे कि यदि हम साइन का मान ला ले तो और सबका मान ला लेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको साइन का भी मान याद करने की जरूरत नहीं है। इसी से देखिए, अभी मैं साइन का भी मान निकालूंगा और अन्य त्रिकोणमिति जो हमारी होता है, मतलब कि जैसे साइन, वो साइन 0 का अंश का मान पूछ ले या साइन 45 आपको कहीं से भी पूछ ले, तो आप क्या, जैसे पेपर में आ गया तो आपको क्या करना हो, खाली 1 मिनट लगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप तुरंत रफ में क्या करेंगे, पूरी सारणी ही बना डालेंगे। तो वहां से आपको क्या क्या करना होगा कि आपको जो भी मान आएगा तुरंत देख देख कर लेना है। तो वहां आपको देखिए, आप जब इसमें सवाल की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सवाल लगाते लगाते कुछ मान तो वैसे ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ गिनते लिखेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, 1 2 3 4, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 0 हमने लिखा, 1 2 3 4 इतना लिख दिया। आप सबके बटे में आप क्या लगा दीजिए, 4। देखिए, आज की क्लास यदि आप ले लेते हैं तो मुझे, मेरा यदि लेक्चर आप ले लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। इतना मैं कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर समझाता हूँ, ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। इसीलिए आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, वही वही आप समझिए। तो जब आप सब बटे में 4 कर देंगे, देखिए सबके बटे में 4 हो गया कि नहीं। अब इसका आप रूट लगा दीजिए, इसका आप रूट लगा दीजिए, इसका आप कुछ मत करिए, इसका आराम से आप ऐसे रूट लगा दीजिए। रूट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, एक का रूट एक ही होगा, एक का रूट एक ही होगा। तो अभी हम आपको बताते हैं, यहाँ 4 एक कम 4, ये कट गया और यहाँ से कुछ नहीं कटेगा। अब देखिए, यहाँ से इसका मान क्या आएगा, आप लोग बताइए इसका मान क्या आएगा। जो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बटे में क्या आएगा, जैसे 0 है बटे में इसका 2 निकल कर आएगा, ऐसे अंडर रूट 2, सॉरी 2 निकल जाएगा ना, 2 दूना 4 होता है तो 2 होगा ऐसे। तो अब इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 तो ही होगा। तो इसका मान मतलब क्या होगा, इसका मान 0 हो गया। एक का एक ही होगा, चाहे जितनी बार उसका हम रूट निकालें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, एक बटा ये इसको हम काटे तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो हमें जब ये प्राप्त हो गया, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, हम आपको यहाँ पर रफली समझाते हैं। जैसे ये लिखा है कि 2/4, ऐसे अंडर रूट करके लिखा है यहाँ पर ना, यही तो लिखा है। अब यहाँ से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, अब यहाँ से क्या हो गया, 1/अंडर रूट, सॉरी यहाँ से क्या हो गया, 2। अब इसका रूट हो गया। अब इसका रूट होने का क्या मतलब है, एक का हम करेंगे तो एक ही मिलेगा, और 2 का करेंगे तो 2 पे अंडर रूट लग जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। वही काम यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ से 1/√2 हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा तो अंडर रूट 3 ही हो जाएगा, और 2 का निकल जाएगा तो 2 का 2 हो जाएगा। एक से एक, यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको समझ में आए कि नहीं। देखिए, हम फिर से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वाले में किया कि यहाँ 0 रखा, यहाँ यहाँ 0 1 2 3 4, 4 तक हमने किया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। जब 4 तक करने के बाद आप लोग देखिए, यहाँ पर हमने बटे में सबके 4 लगा दिया, सबके बटे में क्या लिख दिया, 4, और हमने रूट लगा दिया, दोनों में रूट लगा दिया। अब यहाँ से देखिए, इसका मान यहाँ से हमने समझाया, इसका 0 आया। यहाँ से देखिए, एक का तो एक ही बार होगा, मतलब एक का चाहे जितना रूट निकाले उसका एक ही होगा। 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2 बाहर आ जाएगा। इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से एक बाहर आ गया, तो इसका मतलब 1/2 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने अभी आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझाया कि 2 एक कम 2 हो गया। अब इसका इसका मतलब है कि 1/2 पूरे का रूट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक का एक ही हो जाएगा और 2 में 2 रूट निकल जाएगा, मतलब 2 में रूट लग जाएगा, क्योंकि 2 का मान निकलेगा नहीं, निकालेगा, लेकिन दशमलव में आएगा तो दशमलव में मान हमें यहाँ चाहिए नहीं। तो यहाँ देखिए,
अब इसमें देखिए 3 का तो निकलेगा नहीं, निकलेगा लेकिन दशमलव में आएगा तो हमें दशमलव में चाहिए नहीं, तो इसका हम √3 लगा देंगे। और 4 का जैसे यहाँ पर आपने 2 निकाला था यहाँ पर, वैसे ही यहाँ 4 का क्या निकल गया, 2 निकल गया। इसको हम 4 एकम 4 काट दिए, इसका 1 आ गया। एक का चाहे जितनी बार रूट निकालोगे एक ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश यहाँ पर रहेगा, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी अभी हमने जितना समझाया ये पहला वाला, शायद ही इसमें कई बच्चे मतलब जानते होंगे ये ट्रिक, और अन्यथा इसको कोई नहीं जानता होगा। और स्कूल में क्या करते हैं, वैसे लिख देते हैं और ये सब बताते भी नहीं, कहते हैं जाओ रट लो। तो ये बहुत ध्यान से आप इसे समझिए, मैं कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर बताऊंगा ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर अगले क्या करेंगे, अगली क्लास में हम डायरेक्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, और अभी तक हमने इसका जितना भी बेसिक सूत्र है उसको हमने यहाँ पर बता दिया। तो अभी तक आपने वह बेसिक इंट्रोडक्शन वाला मेरा जो क्लास है उसको नहीं देखो तो मेरे चैनल पे जाके देखो, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन का लिखा, उसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी सूत्र रटने की जरूरत नहीं होगी। वहां पर हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ देखिए इसका हो गया, मतलब क्या, साइन का मान निकल आया। अब कॉस का कैसे होगा, इसी का उल्टा लिखते चले आइए, मतलब यहां से लिखते चले आइए, इसका 1 हो जाएगा, इसको मान आप यहां उठा के रख दीजिए, √3/2 हो जाएगा वही मान, मतलब इस तरफ से ऐसे लिखते चले आइए। अब ये वाला यहां हो जाएगा, हाँ ये वाला यहां से हो गया, अब ये वाला यहां हो जाएगा, अब ये वाला यहां हो जाएगा। देखिए कॉस का मान भी निकल आया। कॉस का मान हमने कैसे निकाला, बस साइन का मान आया, यहां से 90 से स्टार्ट करो उल्टा, मतलब जो 90 का मान है यहाँ 0 का मान रखो, जो 60 का मान है यहाँ 30 का मान रखो, जो 45 का 45 का, जो 30 का है 60 के, जो 0 का है वो 90 का मान रख दो, बस आ गया। इसका क्या मतलब है कि मतलब साइन 90 का मान यदि 1 है तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। यदि साइन 60 का मान यदि √3/2 है तो यहाँ से कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो वही बस आपको उल्टा लिखते चले आना है, बस हो जाएगा। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि आप लोग, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि tan बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है साइन a और बटे cos a। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमें tan का मान चाहिए तो हम क्या करें, साइन का जो मान है और जो cos का मान है यदि उसे हम भाग दे देते हैं तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, tan का मान प्राप्त हो जाएगा। वही काम हम यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन का यदि आप नहीं देखें तो उसे जाके देख लेना, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से यहाँ पर आपको मतलब एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। अभी हमने सूत्र क्या बताया कि tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, और कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। तो यही दो मान आप याद कर लीजिए, मतलब कि दो सूत्र लगभग हर सिद्ध करने वाले में हर में प्रयोग होगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि tan a बराबर हमें साइन बटे कॉस चाहिए, तो साइन बटे कॉस मतलब साइन का जो मान है, कॉस का मान है, उसे हम भाग दे दे तो हमारा मान आ जाएगा। यहाँ से देखिए tan बराबर क्या होता है, साइन a बटे कॉस ए, ये होता है कि नहीं, बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने वहां पर बताया है। तो साइन का मान यहाँ से क्या है, 0 है, और कॉस का मान 1 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मान हमेशा 0 आएगा। देखिए आप लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कहीं 0/1 आ गया तो इसका मान 0 होगा, परंतु 1/0 आ गया तो इसका मान कितना होगा, अनंत होगा। ये आप इसको कॉन्सेप्ट समझे रहिए, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी में गलती करते हैं, क्या करते हैं कि इसी में समझ नहीं पाते हैं और समझते हैं किसका मान 0 होगा, किसका मान अनंत होगा। तो यदि 0 ऊपर रहेगा, अंश में 0 रहेगा तो उसका मान 0 होगा, अंश में 0 रहेगा तो उसका मान 0 होगा। यदि 0 हर में आ जाए तो उसका मान कितना होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट। तो ये आप जानते रहिए। तो देखिए इसका मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 0/1 का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसका मान मतलब tan का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको जब हम भाग देंगे, इसको जब भाग देंगे इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 है, उसके बाद क्या है, √3/2, √3/2। इसका क्या होता है सिस्टम, इसका मतलब होता है पहला गुणे चौथा होता है, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 1 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ से क्या बचा, 1/√3। तो इसका क्या मतलब है कि tan का जो मान आएगा, tan 30 का मान आएगा 1/√3। देखिए हमने यहाँ पर आपको समझा भी दिया कि यहाँ से क्या होता है, पहला गुणे चौथा होता है। इसका आप रूल समझे रहिए। अभी आपको वहां पर जब आप प्रश्नावली 8.1 करेंगे तो ये आपको बहुत ही वहां पर काम देगा।
पहला गुणे चौथा होता है और क्या होता है दूसरा गुणे तीसरा होता है। तो यहाँ आप इसको एकदम अच्छे से समझे रहिए। तो इसका मतलब इसका गुणे इसमें हो जाएगा, तो मतलब 1 गुणे 2 या 2 गुणे 1 लिखिए। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब 2 गुणे √3, 2 से 2 कट गया, यहाँ से क्या बचा 1/√3, 1/√3 मान आ गया यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ अभी तक हमने जितना समझाते चल रहे हैं उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए इसका मान क्या आएगा, इसका मान, तो इसका मान देखिए, इसका मान 1/√2, 1/√2, सॉरी यहाँ से 1/√2 होगा, 1/√2। तो पहला गुणे चौथा होता है, अभी हमने बताया, दूसरा गुणे तीसरा होता है। तो 1/√2, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 गुणे √2, तो सब यहाँ से कट गया। इसका मान मतलब कि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे tan 60 का, तो tan 60 के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा √3/2 है, उसके बाद 1/2 है। तो हमने क्या बताया, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, तो यहाँ से हो जाएगा √3 गुणे 2, यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 1, 2 से 2 कट गया, बटे में 1 है, तो आप चाहे 1 लिखिए या ना लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बटे, मतलब या तो आप लिख सकते हैं √3/1, या तो बटे सॉरी हर में यदि 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट इसका मान क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 1/0, अभी हमने क्या बताया, यदि 1/0 हो जाए तो इसका मान अनंत होता है, यदि 0/1 हो जाए तो इसका मान कितना होता है 0 होता है। तो मतलब साइन tan 90 का मान कितना होता है अनंत होता है, tan 90 का मान कितना होता है अनंत होता है। हमने आपको बता दिया इतना। अब देखिए 3 का तो आप निकाल लिए, बड़ी आसानी से 3 का निकाल लिए, तो 3 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमने 3 मान निकाले हैं वो एकदम आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि हम ये 3 मान आया कहाँ। सबसे देखिए हम 3 मान फिर से समझा देते हैं कहाँ से आया। तो सबसे पहले देखिए साइन, हमने यहाँ पर 0 लिखा, 1 2 3 4, सबके बटे में क्या कर दिया 4, इसका रूट निकाल दिया। रूट निकालने के बाद हमें यहाँ से 0 प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ, 1/√2 प्राप्त हुआ, 3/2 प्राप्त, सॉरी √3/2 प्राप्त हुआ, यहाँ से 1 प्राप्त हुआ। कॉस का मान हमें चाहिए, इसी को आप उल्टा लिखते चले आइए जी। एक यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इसी को आप उल्टा लिखते चले आइए। अब आपने सूत्र पढ़ा है कि tan बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस होता है, वहीं से आप ये मान आया है। तो जब आप साइन और कॉस को भाग दे देंगे तो हमें tan का मान आ जाएगा। तो tan का मान हमने एकदम आसान भाषा में देखिए एकदम आसान तरीके से निकाल लिया, दोनों को भाग दे दिया इन दोनों को, tan का मान आ जाएगा। अब देखिए कॉट कॉट देखिए, अब यहाँ पर लाल बटे कक्का लगा दीजिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आप बेसिक इंट्रोडक्शन में आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ से हो जाएगा कॉस, यहाँ से हो जाएगा tan, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, बस एकदम आसान भाषा में आप जानते भी होंगे लाल बटे कक्का। आप यदि आपसे बड़ी क्लास में संपर्क रखते होंगे, मतलब आप 9th में 10th वाले से, तो आप जब पूछे होंगे कभी उनसे ये सब कैसे आप याद करते होंगे, तो ये लाल बटे कक्का का नाम जरूर वहां पर किसी ने लिया होगा। तो देखिए अब यहाँ पर लाल बटे कक्का। अब देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है, देखिए यहाँ से कॉट का उल्टा होता है tan, मतलब क्या कि यदि कॉट का उल्टा क्या होता है tan, तो tan बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा tan a बराबर 1/cot, 1/cot होता है कि नहीं tan बराबर। तो इसका मतलब है कि tan cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारे सारे मान हैं यदि हम उन्हीं को उल्टा कर देते हैं, जो सारे मान है tan के यदि हम उन्हीं को उल्टा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा कि नहीं आप ये बताइए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अब कॉट का मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, tan के जो मान है उन्हीं को हम उल्टा कर देंगे, tan के जो मान है उन्हीं को हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो tan के मान है यदि हम उनको उल्टा कर देते हैं तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको यदि इसको हम उल्टा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 0/1, नहीं 0/1 नहीं प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। आप ये जानते रहिए कि ये प्राप्त होगा। तो इसका मान क्या होता है अपरिभाषित होता है। तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो हमें इसका अनंत मान मिल जाएगा, इसका अनंत मान मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको जब पलटेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। एक को हम एक ही पलटेंगे तब भी एक ही आएगा, यहाँ से पलटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा सॉरी इसको जब हम पलटेंगे तो 1/√, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब इसको हम पलटेंगे तो इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। कैसे इसका मान 0 प्राप्त हुआ आप ये भी जान लीजिए कि जैसे हम इसको जब 1/अनंत लिखेंगे, 1/अनंत का मतलब क्या होता है 0, 1/अनंत का क्या मतलब होता है 0। 1/अनंत कब आता है, 1/अनंत कब आता है, जब बटे में 0 रहता है या हर में 0 रहता है, आप लोग बताइए
कि इसका मान जो है अनंत कब आता है, इसका मान जो है अनंत कब आता है। आप लोग मुझे बताइए कि जैसे कि 1/0/1 का क्या मतलब है और 1/0 का क्या मतलब है, यहां से आप हमें बताइए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मान आएगा 0, इसका क्या मतलब है, इसका मान आएगा अनंत। तो अनंत कब आता है, जब बटे में क्या रहता है, 0 रहता है। तो जब 0 रहता है तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिख देंगे अनंत के स्थान पर, यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, यहाँ से 0 आ गया, अभी वही 0 हम यहाँ पर क्या करेंगे, उठाकर रख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉट का भी मान यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ से देखिए अब क्या बचा, सेक, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा होता है। तो मतलब कि हम कॉस के जितने मान हैं यदि हम उन्हें उल्टा करके लिख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें सेक का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा कि नहीं सेक का मान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस के जितने भी मान हैं यदि हम उसे पलट देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सेक का मान मिल जाएगा। तो एक को हम जैसे जैसे एक है तो इसको हम पलटेंगे तब भी बटे में 1 आ जाएगा, तो इसका मान मतलब 1 हो जाएगा। इसको जब हम पलटेंगे तो देखिए 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2/1 आएगा, परंतु हम ऐसे √2 ही लिख देते हैं। अब इसको जब हम पलटेंगे तो हमें 2/1 प्राप्त होगा, परंतु हम 2 ही लिख देते हैं। अब इसको जब हम पलटेंगे तो यहाँ से 1/0 प्राप्त होगा, 1/0 इसका क्या मतलब है, इसका मान अनंत आएगा। इसका क्या मतलब है कि इसका मान क्या आएगा, अनंत आएगा। मतलब कि सेक का मान जो है वो क्या आएगा, अनंत आएगा, क्योंकि जब इसको हम पलटेंगे तो बटे में 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखिए, क्योंकि आप लोग यहाँ से देखिए जो सेक होता है, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है 1/cos। तो मतलब cos के मान जितने हैं उसको हम नीचे रहने दें, बटे में 1 लगा दें, वही हमने यहाँ पर क्या काम किया है, पलट दें उसको, तो वही काम यहाँ पर हो जाएगा। तो जब पलटेंगे तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, cos के जितने भी मान हैं आप उसे यहीं पर रख दीजिए। जैसे आपने 30 का मान निकाला तो 30 का मान क्या है, √3/2। तो √3/2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाला ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3। तो वही हमने यहाँ पर काम किया है, 2/√3 ही तो लिखा है, इसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। बस आपके सारे मान को उल्टा लिखते चले जाना है। कौशिक का जो होता है अनुपात वो क्या होता है, 1/sin होता है। तो मतलब कि आप क्या करिए, साइन के जितने मान हैं यदि हम उन्हें उल्टा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कौशिक का मान मिल जाएगा यहाँ से। तो कौशिक का मान देखिए जब बटे में, सॉरी देखिए कौशिक यहाँ हम लिख देते हैं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। कौशिक बराबर क्या होता है, 1/sin। तो यदि हम यहाँ पर साइन के स्थान पर साइन के मान लिखते जाएं तो यहाँ से 0 हो जाएगा। 1/0 का क्या मतलब है, अनंत आएगा, यहाँ से इसका मान क्या आएगा, अनंत आएगा। अब इसको हम पलटेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2/1, परंतु हम हर में 1 लिखते नहीं, तो यहाँ से हम 2 अकेले लिख देंगे। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए बटे में 1 आएगा तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 ही लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि नहीं, 2/√3, एक को हम चाहे पलटे चाहे जो करें 1 ही आएगा यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, देखिए हमने एकदम आसान भाषा में आपको क्या किया, हमने जितने भी इसको त्रिकोणमिति मान है आपको एकदम आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको यहाँ से दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो देखिए हम आपको एक बार फिर से यहाँ पर समझा देते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो हम एक चौथी बार समझ लीजिए कि हम आपको आप ही के लिए हम यहाँ पर चौथी बार समझाने चल रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको एक ही बार आपको वहां पर समझ में आ जाए, ताकि आपको बार बार वीडियो किसी का ना देखना पड़े। नहीं तो आप क्या करते हैं, किसी अच्छे टीचर को चुनिए जो आपको एकदम बेहतरीन शिक्षा दे सके, आपको अच्छा पढ़ाए, तभी आप सक्सेस हो। नहीं तो आप इधर उधर क्या करेंगे, इधर उधर ढूंढते रह जाएंगे और आपको अच्छे टीचर मिलेंगे। फिलहाल मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, सब जितने भी टीचर होते हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं पढ़ाता, बस समझने का ट्रिक होना चाहिए, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको फिर से हम साइन कॉस टेन सब का मान यहाँ से हम फिर से समझा देते हैं। देखिए साइन का क्या है, 0 है, हमने पहले क्या लिखा है यहाँ पर 0 1 2 3 4 इस तरह लिखा हमने। उसके बाद सब के बटे में हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, सब के बटे में हमने 4 लिख दिया। बटे में 4 लिखने के बाद हमने सबका रूट निकाल दिया, तो रूट निकालने के बाद हमें यहाँ से 0 प्राप्त हुआ, यहाँ से 1 प्राप्त हुआ, सॉरी यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/√2, यहाँ से 3/√3/2, यहाँ से 1 प्राप्त हुआ। अब कॉस का मान आपको कहां से प्राप्त होगा, इसी का आप उल्टा लिखते चले आइए, इसी को आप ऐसे उल्टा लिखते चले आइए। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, उसका मान यहाँ हो जाएगा, इसका मान यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ, ये मान यहाँ हो जाएगा। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि tan बराबर जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है। मतलब कि साइन और कॉस के जितने भी मान हैं यदि हम उन्हें भाग दे देते हैं दोनों को, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan का मान मिल जाएगा। तो वही हमने काम किया, यहाँ पर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो भाग देने पर यहाँ से 0/1, फिर से मैं बता दे रहा हूं, यदि 0
अंश में रहे तो उसका मान 0 होगा, यदि 0 हर में रहे तो उसका मान क्या होगा, अनंत होगा, चाहे जो संख्या लिखी हो उसका मान क्या होगा, अनंत होगा। तो यहाँ से देखिए इसका मान 0 आ गया, यहाँ से इसको हम भाग देंगे तो ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ 2 से 2 यहाँ कट गया, ये 1/√3 यहाँ से प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए ये पूरा कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब इन दोनों को हम भाग देंगे तो हमें यहाँ से 2 से 2 ये देखिए कट जाएगा, √3 अकेले बचेगा, बटे में 1 आएगा, तो आप चाहे लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 1/0 आएगा, 1/0 का क्या मतलब है, इसका मान अनंत आएगा। अब आपको देखिए, अब आप जानते हैं कि जो tan बराबर होता है, सॉरी जो cot बराबर होता है 1/tan के बराबर होता है। तो सारे मान इसी को आप पलट दीजिए, बस आपको तुरंत cot का मान मिल जाएगा। इसको पलटेंगे तो अनंत मिलेगा, इसको पलटेंगे तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको चाहे जितने पलटिए 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ से क्या होगा कि √3 देखिए है, इसको जब पलटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर बटे में। इसको जब पलटेंगे अनंत को तो यहाँ से आपको 0 प्राप्त होगा। हमने वहां पर कॉन्सेप्ट बताया। सेक का मान, सेक बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, सेक बराबर होता है 1/cos। तो cos के जितने भी मान है इसी तरह आप उन्हें पलट के लिख दीजिए, आपको इसका मान मिल जाएगा। और कौशिक बराबर क्या होता है, 1/sin, मतलब साइन के जितने मान हैं यदि हम उन्हें पलट के लिख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कौशिक का मान मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि कौशिक का जो मान है इसी सेक को आप उल्टा लिख दीजिए बस। जैसे आपने क्या किया था साइन में, क्या किया था कि साइन के जितने मान है कॉस में यहाँ शुरू से लिखते चले आए थे, आपको मिल गया था। वैसे देखिए सेक, देखिए सेक का मान 1 यहाँ रख दीजिए, चाहे इसको अनंत यहाँ रख दीजिए। देखिए ये यहाँ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं और आप उस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना हमने अभी तक समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पक्का आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आप कमेंट में आपको जरूर बताना होगा कि आपको यह साड़ी कैसी लगी। यदि आपको इसमें कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको वहां से तुरंत आपको जवाब दूंगा। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों में जितने हैं वो भी एकदम आसान भाषा में समझ जाए। तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही और हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।